आशा हम लोग करके रखते हैं। ईमानदारी की ओट हमें मिली और हमारे मुखालिफ बेईमानी से, मक्कारी से और बोगस वोटों से चुन कर आए थे और हमने इस शहर के अंदर साबित कर दिया। 40,000 वोट डबल बढ़ाई गई। अगर कोई हमारा गैर भाई अगर बेईमानी करता तो हम समझ सकते थे, लेकिन एक आलिम ने बेईमानी की, एक आलिम ने मक्कारी करके असेंबली का इलेक्शन जीता है। और अल्लाह का करम है, हमारे वर्कर जब मक्कार आलिम से हम लोगों ने इलेक्शन को नहीं लड़ा, बल्कि 2 भाई खलीफा से भी हमको लड़ना पड़ा था, जो हैदराबाद से आए। ये पूरे लोग एक होकर हमारे खिलाफ मुकाबला कर रहे थे और हम अकेले आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के साथ में मिलकर हम लोगों ने संघर्ष किया। और अल्लाह का करम है कि पिछले असेंबली के 14 के असेंबली इलेक्शन से भी हमने 6,000 वोट को ज्यादा हासिल की है। इस बात का सबूत है कि शहर की ईमानदार आवाम और शहर का वर्कर, हमारा जाबाज वर्कर आज भी हमारे साथ है। एक असेंबली का 1 साल अब मुकम्मल हो रहा है। 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और असेंबली का इलेक्शन खत्म होने के बाद, असेंबली के इलेक्शन खत्म होने के बाद से आज तक हम लोग हमारे वर्करों से नहीं मिल पाए। कोई हम लोगों ने बड़ी मीटिंग नहीं की। आप लोगों के मसाइल नहीं सुन सके। उसकी एक ये भी वजह है कि कोरोना जो बीमारी चल रही है, लॉकडाउन एक बहुत बड़ा पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं और इस वजह से कोई प्रोग्राम वगैरह हम लोग नहीं ले पाए, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया, हर इलाकों के अंदर जाकर वर्करों से मुलाकात करना, आवाम से मुलाकात करना। ये बात का मुझको इल्म है और आप लोग भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि असेंबली के नतीजे के बाद हमने हमारे वर्करों की आंखों के अंदर आंसू भी देखे। असेंबली के नतीजे के बाद हमारे वर्कर जो मायूस हो गए, हम उनकी मायूसी को भी हम लोगों ने देखा और हमने हार भी देखी और सामने वालों का जश्न भी हम लोगों ने देखा। और सब लोगों को इख्तियार है कि जश्न बनाना चाहिए और हमारे वर्कर मायूस हुए तो मैं आज हमारे वर्कर साथियों से, हमारे भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि हमको कोई मायूस होने की जरूरत नहीं। हम लोगों को एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर कोई लोगों ने जीत हासिल की तो उन्होंने ईमानदारी से जीत को हासिल नहीं किया। हमारे वर्कर कहीं कम नहीं पड़े, शहर की आवाम कहीं कम नहीं पड़ी। ईमानदारी की ओट हमें मिली और हमारे मुखालिफ बेईमानी से, मक्कारी से और बोगस वोटों से चुन कर आए थे और हमने इस शहर के अंदर साबित कर दिया। 40,000 वोट
डबल बढ़ाई गई। एक शख्स की कितनी वोट होना चाहिए? जो ईमानदार है, एक वोट होना चाहिए उस शख्स की। लेकिन जब हम लोगों ने वोटर निकाली, जब हम लोगों ने उसके अंदर तहकीक की, जब हम लोगों ने स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया और हमारे हल्के की असेंबली की यादी के ऊपर जब हमने सर्च किया, तो एक आदमी की 2 वोट, किसी की 3 वोट, किसी की 5 वोट, किसी की 8 वोट, किसी की 12 वोट और किसी की तो 16 वोट भी हम लोगों को मिली एक शख्स की। एक हमारी बहन है अब्दुल्ला नगर की, उसकी 12 वोट है, 12 वोट। एक इस्लामपुरे का एक बड़ी फैमिली का लड़का, उसकी 16 वोट है अलग अलग यादियों के अंदर। इस तरीके से एक साजिश रची गई, एक मक्कारी की गई और 40,000 वोट बोगस बढ़ाई गई और असेंबली को जीता गया। ये ईमानदारी की जीत नहीं, ये बेईमानी की और मक्कारी की जीत है। इसलिए हमको कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ शहर की ईमानदार आवाम है। आज भी हमारे कामों को, हमारे विकास कामों को शहर की आवाम पसंद करती है और हमको दोबारा इस शहर की आवाम के ऊपर पूरा यकीन है कि आने वाले कारपोरेशन के चुनाव में अब तो 40,000 वोट हमने कम कर दी और कोई ये सोचता होगा कि अब हम और वोट बढ़ा लेंगे, तो उन्होंने अपने दिमाग में से, अपने जहन से ये बात निकाल लेना। अगर आपने डबल वोट बढ़ाई तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से घर वाले ने, कौन से शख्स ने, कौन सी यादी के अंदर, कौन से यादी नंबर के ऊपर वोट बढ़ाई, ये हमको तुरंत पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज वर्करों की मशवरती मीटिंग तो है और साथ साथ में जिस जगह के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा है, मुंशी अब्दुल लतीफ शाह गार्डन में, यहां पर इस जमीन के ऊपर, आधे जमीन के ऊपर एक पत्रे का डोम का एक हॉल जो शादी ब्याह के लिए काम आएगा, संडास बाथरूम, एक रूम और पूरा वॉल कंपाउंड की दुरुस्ती, दोनों साइड में पत्रा, दोनों साइड गेट और ये जो जमीन है इसके ऊपर पूरा कंक्रीट, इस तरीके का 50 लाख रुपए से आज शेख रशीद साहब के हाथों ताहिरा शेख रशीद साहबा के खुसूसी फंड से इसका संग बुनियाद भी रखा जाने वाला है। शेख गुलशेर गार्डन जो गुलशनाबाद में है, वहां पर शेख रशीद साहब ने भी अभी 30 लाख रुपए के फंड से अपने हाथों से संग बुनियाद रखकर शेख रशीद साहब आए और वहां के कुछ मोहल्ले के हमारे साथियों की कुछ गलत फहमी हो रही है। वहां पे डोम नहीं बनेगा, बल्कि एक साइड के अंदर 30 लाख रुपए से एक इमारत तामीर होगी और बाकी पूरे ग्राउंड के अंदर कंक्रीट होगा। जो हमारे साथियों का गलत फहमी हो रही है वो अपने जहन से बात को निकाल ले। ऐसे ही 80 लाख रुपए के फंड से गुलशनाबाद और इस रौनकाबाद इलाके के अंदर तामीरी काम की शुरुआत की हो रही है और बाकी तामीरी काम जो वार्डों के अंदर चल रहे, रोड का, रास्ते का, गटर का, वो लोग आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं समझता हूं उसके अंदर ज्यादा तफसील में जाने की मुझको जरूरत नहीं है। मैं खुसूसी तौर पर रौनकाबाद की आवाम से मैं माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं, क्योंकि जब हमारे कुछ साथी यहां पर रौनकाबाद इलाके के अंदर
दावतनामा तकसीम कर रहे थे तो शिकायत बहुत ज्यादा मिली। एक कारपोरेटर के, हमारी पार्टी के एक कारपोरेटर के ताल्लुक से मैं माजरत चाहता हूं कि हमारी मां बहनों को तकलीफ, इस इलाके की आवाम को तकलीफ अगर हो रही, हमारे वर्करों को तकलीफ हो रही, साफ सफाई का नज्म अगर खराब हो चुका या और दूसरे काम नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों ने 4 साल तकलीफ उठाई। इंशाअल्लाह आइंदा 1 साल आप लोगों को तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगी, क्योंकि अगर यहां पर 80 लाख रुपए की तामीरी काम हो रहे तो जाहिर सी बात है कि शेख रशीद साहब की और हम लोगों की नजर रौनकाबाद और इतराफ के इलाकों के अंदर है कि इस यहाँ की आवाम की क्या तकलीफ है, उसको हल करना अब हमारी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह जरूर आइंदा 1 साल हम लोग उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।